स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। दोस्तों, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और ये कहानियों का मेरा ख़ास शो है जिसका नाम है स्टोरी बॉक्स। वैसे हमारी और आपकी जान पहचान पुरानी है। सालों से आप मेरी कहानियाँ रेडियो पर सुनते रहे हैं और उसके बाद स्टोरी बॉक्स का ये सिलसिला भी तकरीबन 3-4 साल पुराना हो गया। लेकिन अब हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं आमने सामने की मुलाकातों में। कोशिश करेंगे कि इन कहानियों में भी आपको उतना ही मज़ा आए जितना आपको पहले आता रहा है। ये किरदार भी आपको उतने ही साफ दिखाई दें जितना आप पहले देखते रहे और इन कहानियों की तासीर भी उतनी ही महसूस कर सकें जैसे आप पहले करते रहे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी जिसका नाम है पापा की मिस्ड कॉल्स। शहर के सबसे खूबसूरत किनारे पर बना वो आलीशान 5 स्टार होटल खूबसूरत छत पर लटके कीमती झूमरों की रोशनी से नहाया हुआ था। चमचमाते लाउंज में चारों तरफ गोल मेजें सजी हुई थीं, जिन पर सटी हुई कुर्सियों पर सूट बूट वाले लोग बैठे हुए थे और छुरी कांटों से खाना खा रहे थे। सजी दजी वर्दी पहने हुए, हाथ में चांदी की ट्रे लिए हुए पगड़ी वाले वेटर्स आ जा रहे थे और बेहद शगुफ्ता अंदाज में और खाकसारी लहजे में लोगों का ऑर्डर ले रहे थे। एक किनारे कांच की बड़ी सी दीवार थी जिसके उस तरफ बड़े बड़े पत्थरों से दूर तक लहराता हुआ समुंदर दिखाई देता था, जिसकी लहरें आकर पत्थरों से टकरा जाती थीं। उसी दीवार से सटी एक शानदार मेज पर मैं बैठा किसी का इंतजार कर रहा था। मैं दरअसल सुबह यहाँ आया था एक कारोबारी मीटिंग के सिलसिले में। सुबह ही मेरी फ्लाइट थी, तो अपने क्लाइंट का इंतजार करते हुए मैं टेबल पे बैठा था। मैंने एक नज़र अपनी घड़ी पर डाली और फिर मैं होटल की शान शौकत का अंदाज़ा लेने लगा। तभी एक वेटर आया लाल वर्दी पहने हुए मेरे पास और उसने पूछा, सर आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू ऑर्डर समथिंग? मैंने सोचा कि जब तक इंतज़ार कर रहे हैं कुछ मंगवा ही लेता हूँ। मैंने उसके हाथ से मेन्यू लिया। अभी मैं पढ़ ही रहा था कि मेरा फ़ोन बज गया। मैंने फ़ोन कान से लगाया और फिर दूसरी तरफ से आती हुई आवाज़ सुनी। वो आवाज़ सुनते ही मेरे चेहरे के तासुरात तब्दील होने लगे। थोड़ा गुस्सा, थोड़ी मायूसी, थोड़ी झुंझलाहट। मैंने कहा, अरे अभी एक ही दिन तो हुआ है मुझे घर से निकले हुए और आपने फिर तमाशा शुरू कर दिया। मेरी आवाज में गुस्सा था। समझते क्यों नहीं है आप? कोई छोटे बच्चे तो है नहीं आप। दरवाजा खोलकर चले गए। टफी फिर से बाहर चला जाता तो क्या होता? क्यों करते हैं आप ये सब? बोलते हुए मेरे माथे पर शिकन थी। चारू को फोन दीजिए, मैंने झिड़क कर कहा और फिर फोन पर दूसरी तरफ से आवाज आई। मैंने कहा, हाँ यार चारू, समझा दिया मैंने, टेंशन मत लो। अच्छा सुनो, उन्हें दवा दे देना दोपहर वाली। हाँ अभी इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, ओके। कहते हुए मेरी नजर आसपास लोगों पर पड़ी और तमाम मुअज्जब नजरें मुझ पर गड़ी हुई थी। मैंने कॉल काट दिया। सामने वाली टेबल पर बैठी एक लड़की थी जो गौर से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने थोड़ा शर्मिंदा हंसी हंसते हुए उससे इशारे में कहा, सॉरी, जस्ट सम पेरेंट इश्यूज। वो भी मुस्कुराई और उसने मुंह फेर लिया। वेटर अब भी मेरे ऑर्डर के इंतजार में खड़ा था। मैंने उसे टरकाने के लिए बोल दिया कि कॉफी ले, और फिर मैंने गहरी सांस ली। क्लाइंट को आने में भी वक्त था तो मैं भी उस बड़े से कांच के उस तरफ कुदरत के हसीन नज़ारे को देखने लगा जिसमें लहरों से समुंदर छलक रहा था। दूर उफक पर धुंधलाया हुआ आसमान था। कुछ परिंदे घर लौट रहे थे और एक नाव थी जो आहिस्ता आहिस्ता आंखों से ओझल होने वाली थी। अभी मैं वो सब देख ही रहा था कि अचानक किसी ने कहा, एक्सक्यूज मी। एक आवाज से मैं चौंक गया। मैंने देखा तो ये वही लड़की थी जिससे कुछ देर पहले मेरी नजर मिली थी। मैंने कहा, यस बताइए। वो बोली, वेल इफ यू डोंट माइंड कैन आई जस्ट आस्क फॉर सीट एक्सचेंज प्लीज। एक्चुअली ये टेबल अगर आप हमें दे दे तो आप वो ले लीजिए आप जिस पर हम बैठे। मैं मन ही मन झल्ला गया। सोचा कि यार यही दिक्कत है आजकल, जरा किसी की तरफ मुस्कुरा के देख लो तो कुछ ना कुछ फेवर लेने चला आता है। और ये लड़कियों का भी पता नहीं क्या है विंडो सीट से ऑब्सेशन। बस में भी इनको चाहिए विंडो सीट, ट्रेन में भी इनको विंडो सीट चाहिए। अब यहाँ विंडो से व्यू अच्छा है तो यहाँ भी नहीं यही सीट चाहिए। ये सोशल मीडिया ने ना सबको बर्बाद कर दिया, नौजवान लड़के लड़कियों को। अभी सेल्फीज लेंगी और फिर डाल देंगे सोशल मीडिया पर। पता नहीं इन्हें मिलता क्या है। एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज, उसने फिर से कहा।
मैं मन ही मन झल्लाया तो था, लेकिन फिर भी मैंने हल्की नाराजगी दिखाते हुए कहा, हाँ ठीक है, आइए। मैं अपनी सीट से खड़ा हो गया और मैंने ये सोचा था कि मेरे उठते ही वो फौरन मेरी सीट पर आके बैठ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही मैं उठा, उसने उसकी वाली टेबल पर बैठे हुए एक बुजुर्ग से चहकते हुए कहा, पापा आइए, बात कर ली है मैंने, आइए आप इस चेयर पे बैठ सकते हैं। मैंने हैरानी से उस तरफ देखा। 65 साल की आसपास के बुजुर्ग थे वो। पैरों में बहुत औसत से जूते थे, ढीला ढीला कुर्ता पैजामा, आंखों में एक हिचकिचाहट। वो होटल को जिस हैरान निगाहों से देख रहे थे, उससे जाहिर हो रहा था कि वो पहली बार इस 5 स्टार होटल में आए। हालांकि मेरी खाली की हुई चेयर पर बैठने की खुशी में उनका झुर्रियों के जाल वाला चेहरा खुशी से सिकुड़ गया था। बुजुर्ग आंखों से वही झिलमिलाती मुस्कुराहट झांकने लगी थी जैसे बच्चों के चेहरे पर कोई नया खिलौना मिलने पर होती है। मैं वो चेहरा देर तक देखता रहा। मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। मोबाइल में सर घुसाए मैं उन बाप बेटी को कनखियों से देखने लगा था। वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड के लग रहे थे और उनकी बातचीत से पता चल रहा था कि बेटी ऑफिस के किसी कॉन्फ्रेंस में या किसी और मीटिंग में एक बार पहले भी किसी 5 स्टार होटल में आ चुकी है। लेकिन पिता के लिए ये किसी ख्वाब के सच हो जाने जैसा था। थोड़ी देर में मेरे क्लाइंट जिनका मैं इंतजार कर रहा था वो आ गए। उन्होंने कहा, हेलो सॉरी आई एम लेट। फिर वो आ गए, फिर हमने बातचीत की। लेकिन इस पूरे दौरान मेरा जो ध्यान था वो उन्हीं बाप बेटी पर था। मैं उनकी बातें सुन रहा था। वो कह रही थी, पापा वो जो सीलिंग है ना, वो बहुत बड़ा पुल है। इस होटल में ज्यादातर लोग इसी व्यू के लिए तो आते हैं यहाँ पे। वो अपने पापा से बोली। फिर होटल का लाउंज दिखाते हुए बोली, पापा यहाँ ना पूरा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। मौसम के हिसाब से टेम्परेचर अपने आप एडजस्ट कर लेता है यहाँ पर। और ये टेबल पर देखिए एक बटन भी है, आप इसको दबाएंगे ना तो वेटर अपने आप आ जाएगा। अभी देखिएगा, और इसका व्यू कितना अच्छा है, देखिए। उसने आंखें फैलाकर मुस्कुराते हुए कहा। तो पिता भी मुस्कुराने लगे। वो बुजुर्ग बेटी की बातों को ऐसे गौर से सुन रहे थे जैसे ये सब कोई चमत्कार हो। वो बार बार खिड़की की तरफ भी देखते और बाहर दूर तक फैले आसमानी रंग और पत्थरों से टकराती लहरों को, उसकी चकाचौंध को अपनी आंखों से देखते। बेटा वो कोई नाव है ना जो वो दूर दिख रही है छोटी सी, उन्होंने बाहर झांकते हुए कहा। बेटी भी उनकी पीठ से लगभग टिकी हुई बाहर देखते हुए बोली, सैरी कहते हैं से पापा, इस पर भी बैठेंगे हम कभी। अब आप देखिएगा, ये बटन जो टेबल पे लगा है ना, मैं इसको दबाती हूँ और आप देखिएगा फौरन वेटर आ जाएगा, देखिएगा। कहते हुए लड़की ने शरारत से टेबल पर लगा वो बटन दबाया और पिता से चुपचाप बैठे रहने का इशारा किया। थोड़ी देर में जाहिर है वेटर आ गया। यस मैम, वो कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज? लड़की ने पूरी संजीदगी से कहा। और पानी जब मिला तो अपने पिता की तरफ ग्लास बढ़ाकर नजरें उचकाते हुए बच्चों की तरह इशारा किया। देखा, उन बाप बेटी में अब मेरी दिलचस्पी बहुत बढ़ गई थी। कितना खूबसूरत एहसास था ये कि एक बेटी अपने पिता को वो सब दिखाना चाह रही थी जो उसने जब पहली बार देखा होगा तो सोचा होगा कि पापा ये देखकर कितना खुश होंगे। हम सब की जिंदगी में ऐसे कितने मौके आते हैं ना, जब हम किसी मंजर को देखकर किसी अपने भूले हुए को याद करते हैं, सोचते हैं कि काश मैं ये उसे दिखा सकता। लेकिन कितने लोग होते हैं ऐसे जो इन ख्वाहिशों को वाकई पूरा करते हैं। मेरे होठ मुस्कुराहट से खींचे जा रहे थे। क्लाइंट की बातचीत से मेरा ध्यान बार बार भटक रहा था। वो लड़की अपने पिता की तरफ झुकी, पूरे होटल की पीली रोशनी की तरफ इशारा करते हुए उन्हें पता नहीं क्या क्या बता रही थी कि यहाँ किस फिल्म की शूटिंग हुई थी, मेन्यू में क्या क्या स्पेशल है, इमरजेंसी एग्जिट के गेट कहाँ है, वगैरह वगैरह। और वो बुजुर्ग एक टक अपनी बेटी के चेहरे पर नजरें जमाए हुए थे। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो उसे नहीं सुन रहे थे। उनकी आंखों में बेटी के लिए बेइंतहा फक्र और प्यार उमड़ रहा था। बच्चों की दी हुई खुशी में मुस्कुराता हुआ दुनिया का हर पिता एक जैसा ही लगता है। मेरे पिता भी पहले इसी तरह मुस्कुराते थे, लेकिन फिर न जाने उन्हें क्या हुआ, उन्होंने मुस्कुराना छोड़ दिया। वही पापा
जिनसे कुछ देर पहले मैंने झड़क कर फोन पर बात की थी। मेरे पापा की उम्र भी 65-70 के आसपास की होगी, लेकिन कुछ महीनों से वो कुछ अजीब तरह का बर्ताव करने लगे थे। एक ही बात को बार बार बताते थे, भूल जाते थे कि ये बात वो बता चुके। वही रास्ते जिन पर वो दफ्तर से आते जाते उनकी पूरी जिंदगी गुजर गई, अब उन्हीं रास्तों पर वो भटक जाते थे। अक्सर जब मैं किसी काम में उलझा होता था तो उनका अचानक फोन आता और कहते, बेटा मैं यहाँ पर हूँ, ये पता नहीं कोई चौराहा है यहाँ पर, वर्मा ट्रेडर्स लिखा है, रास्ता कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो झिझकते हुए कहते तो मैं झल्ला जाता, क्योंकि मैं किसी काम में बिजी था। मैं कहता, क्यों जाते हैं पापा आप जब रास्ते याद नहीं रहते तो? ठीक है रुकिए वहीं पर, आता हूं मैं। उनको दवा खिलाने की जिम्मेदारी मेरी पत्नी चारू की थी, लेकिन अक्सर जब वो दवा देकर चली जाती तो अगले दिन दवाएं डस्टबिन में मिलती थी। अलमारी के सामने देर तक खड़े रहते। जब मेरा बेटा अनिरुद्ध पूछता कि दादा क्या ढूंढ रहे हैं, तो सर खुजलाते हुए कहते, पता नहीं बेटा, कुछ ढूंढ तो रहा था, याद नहीं आ रहा है। खैर, मेरा ध्यान फिर से उन्हीं बाप बेटी पर गया। एक वेटर ने उस लड़की से ऑर्डर लिया और पूछा, हेलो मैम, वुड यू लाइक टू ऑर्डर समथिंग? एक वेटर ने कहा तो उस लड़की ने बड़े आत्मविश्वास के साथ मेन्यू देखना शुरू किया। जिस तरफ मैं बैठा था वहां से मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि बुजुर्ग अपने बेटी का हाथ दबाते हुए इशारा कर रहे थे। शायद उन्हें 450 रुपए की एक कॉफी के बारे में सुनकर हैरानी हुई थी। आप 2 कैपेचिनो ले आइए प्लीज, उस लड़की ने बहुत आत्मविश्वास से कहा और पिता को इशारा किया कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। कुछ देर बाद जब कॉफी आई तो मैंने देखा कि बुजुर्ग का हाथ कांप रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे पापा का हाथ कांपता है। मुझे याद आया कि उस दिन जब टेबल पर खाना खाते वक्त हाथ से वो चम्मच छलक गया था, तो मैंने कहा था, पापा क्या करते हैं आप, हद है। मैंने खींच कर कहा था, अब सॉरी बेटा, वो हाथ से थोड़ा फिसल गया, कहकर झेपते हुए वो खुद ही सफेद मेजपोश पर फैली दाल साफ करने लगे थे। मैंने देखा कि वो लड़की सामने वाले टेबल पर पिता की कॉफी में चीनी घोल रही थी। मैंने गौर से देख रहा था और सोच रहा था कि दाल तो मैं भी पापा की प्लेट में खुद निकाल सकता था अपने हाथ से। मैंने अपना फोन देखा तो मोबाइल पर उन 50 मिस्ड कॉल्स पे नजर गई जो गलती से पापा के फोन से मुझे लग गई थी। खैर, थोड़ी देर के बाद हमारी वो जो मीटिंग थी वो खत्म हो गई। क्लाइंट ने अपने कुछ कारोबारी बात करके कहा कि वो फिर से मुलाकात करेंगे और फिर वो चले गए। अब मैं चाहता तो मैं भी उठ के वहाँ से जा सकता था, लेकिन जाने क्यों मेरा मन किया कि मैं वहीं बैठा रहूं, उन बुजुर्ग और उनकी बेटी को देखता रहूं और उनकी बातें सुनता रहूं। उसमें मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। सामने लहराते हुए नीले समुंदर की लहरें ऊंची होती जा रही थी। पत्थरों से टकराने पर उनकी आवाज कांच से छनकर हौले हौले अंदर आ रही थी। मैं कम से कम 50 बार इस बीच पर आ चुका था इससे पहले, और मेरे लिए लहरों का यह नजारा कोई नया नहीं था, लेकिन बुजुर्ग की आंखें हैरानी से फैली हुई थी। वो उस नजारे को ऐसे देख रहे थे जैसे उनके सामने जन्नत का कोई दरीचा हो। मेज के नीचे उनकी मुट्ठियां अपनी बेटी की उंगलियों में कसी हुई थी और मैं उन कसी हुई मुट्ठियों को देखता रहा और याद करता रहा कि आखिरी बार मैंने कब पापा का हाथ इस तरह पकड़ा था, कब आखिरी बार किसी जोक पर उनके साथ में खुलकर हंसा था, कब उनके साथ उस नुक्कड़ तक यूं ही टहलने चला गया था। अक्सर हम बुजुर्गों को उम्र के उसी पड़ाव पर अकेला छोड़ देते हैं जब उन्हें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जहन पर मैंने जोर डाला तो मुझे याद आया, बल्कि मुझे एहसास हुआ कि पिछले कुछ महीनों में मेरी पापा से सिर्फ तब बात हुई है जब जब मेरे फोन पर पापा की वो जो गलती से कॉल लग जाती थी वो लगती थी। न जाने कितने सालों के बाद आज फिर से मेरी आंखें भीग गई थी। कितने अरसे के बाद मैं महसूस कर रहा था आंसू का कतरा हौले से कोरों पर उभरना, गले में कुछ फंसता हुआ महसूस करना, आंसू पोंछते हुए गालों का चिपचिपा जाना। कितना वक्त हो गया था मुझे पापा की गोद में सर रखकर रोए हुए।
याद किया तो याद आया कि 12वीं के इम्तिहान में जब मैं फेल हुआ था तब रोया था मैं पापा के साथ आखिरी बार। और तब पापा ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा था, कोई बात नहीं बेटा, फिर मेहनत करना, कोई बात नहीं, रोते क्यों। वो वक्त याद करके मैं अपने कांपते हुए होठों का कंपन छुपाने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे उस लड़की की आवाज सुनाई दी। वो उधर है पापा, आइए, उस लड़की ने कहा खड़े होते हुए अपने टेबल पर से। शायद उसके पापा को वॉशरूम जाना था। वो अपने बुजुर्ग पापा को वॉशरूम तक ले गई और उनके अंदर जाने के बाद वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गई। उसने अचानक मेरी तरफ देखा क्योंकि मैं उसे देख रहा था। हमारी नजरें मिली तो मैं कुछ झेप गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बाय द वे थैंक्स फॉर द सीट। मैं हड़बड़ा गया। मैंने कहा इट्स ओके। फिर कुछ रुक कर मोबाइल देखते हुए मैंने कहा, वैसे काफ़ी बात होती है आपके पापा से। वो हंसी और बोली, एक्चुअली इस उम्र में सारी बीमारियों की दवा ही यही है। बुजुर्गों को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, बस कोई उनकी बात सुनने वाला हो, उनसे बात करने वाला हो, वो बस इसमें खुश रहते हैं। मेरी नज़र फिर से मेरे मोबाइल फ़ोन पर थी और कॉल लॉग्स में पापा की मिस्ड कॉल्स की एक लंबी फेहरिस्त मुझे घूर रही थी। मुझे याद आया कि बीते कुछ महीनों में पापा से मेरी बात सिर्फ तब हुई है जब मैं फोन की घंटी देखकर उनके कमरे में जाता था और नाराज होकर पूछता था, फोन क्यों कर रहे थे आप। वो वही जवाब देते कि अब गलती से लग गया होगा बेटा। लेकिन जब मैं जाने लगता तो यूं ही बातचीत करने की कोशिश करते। बहू सो गई क्या? मौसम खराब हो रहा है क्या बाहर? अनिरुद्ध ने खाना खा लिया? अचानक मेरा हाथ कांपने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सारी मिस्ड कॉल्स गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर की थी पापा ने, सिर्फ मुझसे बात करने के लिए। मेरी आंखें भीगने लगी। क्यों ऐसा होता है कि हम अपने बुजुर्ग पिता से जितना प्यार करते हैं उतना कभी जता नहीं पाते? हमें क्यों इस बात का एहसास नहीं होता कि जब हमारी जबान तोतली थी, जब कदम लड़खड़ाते थे, तो इसी पिता की उंगलियां थामकर हमने चलना सीखा था। इन झुके हुए कंधों पर बैठकर हमने दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों को देखा था। इन दरारों वाले होठों ने हमारी नींद में न जाने कितनी बार हमारे माथे को चूमा था। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर जब वो कमजोर हो जाते हैं, याददाश्त और नजर धुंधला जाती है, कदम लड़खड़ाने लगते हैं, तो हम उनसे चिढ़ने लगते हैं। इन ख्यालों ने मेरे जहन में हर तरफ शोर करना शुरू कर दिया। मैं बचपन में पापा के साथ बिताए हुए उन बेशुमार पलों को याद कर रहा था, जब वो अपने कंधे पर बिठाकर मुझे दशहरे का मेला दिखाते थे, जब मैं टीवी देखते देखते सोफे पर सो जाता था, लेकिन आंख खुलती थी तो बिस्तर पर चादर ओढ़े हुए खुद को पाता था। आंसुओं की एक लंबी कतार मेरे गालों पर चमक रही थी। 1 घंटा 20 मिनट के बाद जब मैं एयरपोर्ट पे था तो पापा का चेहरा जहन में घूम रहा था। उनके अकेलेपन, उनकी तकलीफ, सबका एहसास हो रहा था मुझे। मैंने कॉल लगाया और फोन कान से सटा लिया। हेलो, हाँ बेटा, उधर से पापा की हड़बड़ाई हुई आवाज आई। क्या हुआ? मैंने गीली आंखें मलते हुए कहा, कुछ नहीं पापा, वो शायद गलती से लग गया। ओह, उधर से उदास आवाज आई। मैं मुस्कुराया और कहा, लेकिन अब लग गई तो थोड़ी देर बात कर ही लेते हैं, बिजी तो नहीं है ना आप? दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही, फिर एक मुस्कुराती आवाज आई और उस आवाज में दुनिया भर की हर खुशी घुली हुई थी। वो खुशमिजाज आवाज मैं एक लंबे अरसे के बाद सुन पा रहा था। एयरपोर्ट पर अनगिनत चेहरों
और उनकी अनगिनत आवाजों के बीच मैं फोन कान से लगाए पापा से बात करते हुए चला जा रहा था और सोच रहा था कि जल्द ही पापा के साथ उसी 5 स्टार होटल में आऊंगा, बहुत जल्द। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर इस कहानी को सुनकर आपको आपके पापा के साथ बिताए हुए कुछ पल याद आए हैं या आपने उन्हें मिस किया है तो हमें ज़रूर बताएं। हमारा पता है radio@aajtak.com। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी बात लिख सकते हैं। तो अगले हफ्ते लौटूंगा एक और नई कहानी के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआ में याद रखिएगा।